दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जेटीसी लिस्ट अभी तक नहीं आई है और बच्चे सोच रहे हैं कि 10 तारीख तक जेटीसी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों 10 तारीख तक का मतलब था उनका कि 10 तारीख तक जिला आवंटन करने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया जो करनी है वो बच्चों की जो जिला आवंटन प्रक्रिया होती है वो पूर्ण करनी होती है, यानी कि 10 तारीख तक वो पूर्ण करने के लिए मांग रहे थे कि हमें पूर्ण करनी है ये, और 8 तारीख तक हमें सारे बच्चों की डिटेल और यानी कि जो चरित्र सत्यापन ये सारी प्रक्रियाएं हैं LI वगैरह PV वगैरह सारी चीज़ें क्लियर चाहिए, यानी कि हमें अब चाहिए ही चाहिए। उन्होंने इस तरीके से ठोस कार्रवाई के रूप में ये बात कही कि अगर नहीं पहुंची तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि 22 अप्रैल से 1-2 महीने लेट हो जाएगी जेटीसी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि भर्ती बोर्ड जो है, यहाँ पर भर्ती बोर्ड एक अलग बोर्ड है, वो आपको थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया जेटीसी की कराता रहे, क्योंकि जेटीसी की प्रक्रिया इतनी मतलब नॉर्मली होती है, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं या थोड़ा हालांकि थोड़ी फिजिकली भी कराते हैं PT वगैरह, तो सीधी सी बात है PTI वगैरह तो ड्यूटी करने जाएंगे नहीं चुनाव में, लेकिन इतना एक कारण तो हो सकता है कि जैसे यो पुलिस में कांस्टेबल वगैरह यानी कि थोड़ा कमी है इस अभी पुलिस की, तो इस वजह से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, कुछ चुनाव में ड्यूटी करने जाएंगे। तो चुनाव की ड्यूटी की बात करूं तो दोस्तों आपको पता होगा कि चुनाव में ड्यूटी जो लगेगी 6-7 दिन लगेगी, वो भी ऐसे नहीं लगेगी, वो भी सुबह को जाना और शाम को वापस आना, क्योंकि जो बच्चे सोच रहे हैं कि पिछले जो बच्चे हैं उनकी POP होनी थी वो लेट हो जाएगी, वो तो हाँ लेट हो सकती है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया वो होती रहेगी। तो दोस्तों तो ये तो चुनावी प्रक्रिया जो होती है ये ट्रेनिंग का भी एक भाग होता है, तो वहाँ पर घबराने की बात नहीं है। उनकी POP लेट हो सकती है, लेकिन आपकी जेटीसी के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव होगा वो 2 मई को उनके नतीजे आ जाएंगे, तो उनकी POP वगैरह 15-16 के आसपास है, 15-16 मई के आसपास उनकी POP होनी थी, तो वो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ बच्चे ये सोच रहे हैं कि कुछ बच्चों का LIU वगैरह नहीं हुआ है, तो LIU से जो दिक्कतें हैं वो LIU की वजह से हमारी जेटीसी लेट हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा LIU जेटीसी की वजह से यानी कि LIU की वजह से जेटीसी लेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जिन जिन बच्चों की LIU वगैरह नहीं हुई है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो पाई हैं, उनके लिए एक खास प्रक्रिया होती है। अब वो जेटीसी के लिए सबको एक साथ बुला लेंगे, लेकिन आपको ये यानी जिला आवंटित होते ही आपको एक साथ बुला लेंगे, लेकिन समस्या क्या आती है, जिनकी LI वगैरह या मतलब नहीं हो पाती है या उनकी पूर्ण प्रक्रिया नहीं हो पाती है, वो पहले ही आपने देखा होगा अभी नोटिस डाला था कुछ बच्चों के, उन्होंने नाम भी डाले थे कि इन बच्चों की अभी हमारे पास फाइल वगैरह नहीं आए हैं, जल्दी से जल्दी जिले इस पर गौर करें और जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पर सारी प्रक्रिया यानी कि जितने भी चरित्र सत्यापन के इन बच्चों के दिए हैं वो सब हमारे यहाँ भेज दें। तो ऐसा जिलों ने ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्होंने खास धमकी भरे अंदाज में कहा था कि जल्दी से जल्दी भेजें, ना तो कठोर यानी कि दंड कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों तो इसमें होना क्या है, अब जेटीसी के लिए जो बच्चे जाएंगे जिनकी LI वगैरह नहीं हो पाती है, उनको ऐसा होता है कि उनकी जो आमद होती है वो लेट हो जाती है, कभी कभी उनकी 1-1 महीने की तनख्वाह भी लेट हो जाती है। वहाँ पर जैसे जाओगे आपके जेटीसी के लिए आपकी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया ही होती हैं ज़्यादातर, जैसे बैंक का पास यानी बैंक के खाते वगैरह खुलवाना, NPF के फॉर्म वगैरह भरना, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये वहाँ पर होती रहेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है 1% कि अगर आपको जैसे चुनाव की वजह से इतना हो सकता है कि 2 मई को जैसे नतीजे आएंगे, यानी 31 मई तक चुनाव होंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे चुनाव के, तो इस वजह से ड्यूटी वगैरह तो लगती है, तो वहाँ पर सभी की ड्यूटी लगती है, यानी तो ऐसा वहाँ पर संभवतः आपकी जो जेटीसी है वो 8 से 10 दिन लेट भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही माइनर चांस है, यानी कि ये मानोगे 2-3% चांस मानो इन्हें, लेकिन आपकी जो 95% चांस है ना, वो आपकी जेटीसी 22 अप्रैल से ही होने के पूर्णतः चांस है, क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ी से काम कर रहा है और कुछ नोटिस पे नोटिस भेज रहा है जिलों को जल्दी से जल्दी प्रक्रियाएं पूर्ण करें, ताकि हम उनके बच्चों के ज़िले आवंटन कर सकें। ज़िले के साथ साथ जो आपको पता है कि ज्वाइनिंग लेटर भी उनको तैयार करना पड़ता है, तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए भी उन्हें समय मांगना पड़ता है, और जिनकी भी प्रक्रिया नहीं हो पाई है जो LI वगैरह, उनकी जल्दी से प्रक्रिया उनको भेजें। तो दोस्तों अगर आपको GT से संबंधित यानी कि सामान कब आना है
जेटी मतलब सामान कब ले जाना है, कब खरीदना है या कौन कौन सा सामान खरीदना है, ये सारी प्रक्रिया मैं अपने अगली वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो दोस्तों कुछ बच्चों के सवाल हैं कि ये सोच रहे हैं कि सर जी हमारा भी LIU वगैरह नहीं हुआ है तो हमारे क्या JTC लेट हो जाएगी या मतलब हमें कोई दिक्कत आएगी। तो ऐसा कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है, बस उन्हें दिक्कत आती है जिनका बैकग्राउंड यानी कि कुछ आपराधिक केस वगैरह चल रहे होते हैं, इस तरीके से थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है, या उनके डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, या शपथ पत्र में उन्होंने थोड़ा बहुत गलत भर दिया तो उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, वो भी वहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन हो जाता है। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको यानी मेरे पास सूचना आएगी तो मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।